नमस्कार, मैं किरणदीप कौर, माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच दौलत कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व एक भयानक बीमारी से जूझ रहा है जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला। इसका सिर्फ बच्चों एक ही इलाज है कि आप अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। नोबल फाउंडेशन के कुल 36 स्कूल चल रहे हैं जिनमें 5100 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नोबल फाउंडेशन का यही लक्ष्य है कि जितने भी ज़रूरतमंद या आर्थिक वर्ग से कमज़ोर बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए। इसलिए जब स्कूल खुलेंगे तो आप अपने साथ उन बच्चों को भी लेकर आएं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नोबल फाउंडेशन में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अन्य गतिविधियां भी सिखाई जाती हैं। नोबल फाउंडेशन ने आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको योग करने की भी सलाह दी है। तो आपने बच्चों क्या करना है, सुबह उठकर इंडिया टीवी पर 7:57 पर बाबा रामदेव जी का योगाभ्यास देखना है जिसमें वो योग के नियम बताते हैं। तो आपने सुबह उठकर घर के कपड़ों में योग करना है और योग करते हुए आपने अपनी फोटो अपनी क्लास टीचर्स को सेंड करनी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन किया और समय समय पर इसे आगे भी बढ़ाया ताकि देश की सुरक्षा हो सके। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते। बच्चों, आज मैं 20 मई 2020 दिन बुधवार को आपके लिए हिंदी का टास्क लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम आज का टास्क शुरू करें। चलिए बच्चों, अब हम नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों का काम शुरू करते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चों ने हिंदी में अ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईख लिखना सीखना है। कैसे करना है, मैंने जो 2-3 लाइनें आपको लिखकर दिखाई हैं, अब मैं आपके सामने इन डॉट्स के ऊपर आपको लिखकर बताऊंगी कैसे करना है। देखिए, ऐसे हमने डॉट के ऊपर पेंसिल चलानी है, फिर इसको इस तरह से कंप्लीट कर देना है और ये अनार, छोटा आ अनार बन जाएगा। अब बड़ा आ आम बनाना है। इसी तरह से आपने जहाँ जहाँ पर डॉट है वहाँ वहाँ पर लाइनें लगाते जाना है। अब छोटी ई इमली, अब ये छोटी ई इमली बन गई। अब बड़ी ई ईख। इस तरह से हमने चारों शब्दों को बनाया है। तो आप बच्चों ने भी अपनी कॉपी पे ये चारों शब्द लिखने हैं और चारों शब्दों को एक पेज पे पूरा कंप्लीट करना है और सुंदर सुंदर लिखाई में उनको लिखना है। चलिए बच्चों, अब एलकेजी के टास्क की बारी है। एलकेजी के बच्चों ने व्यंजन करने हैं अ से न तक के, जिसके व्यंजनों में पहले के शब्द और बाद के शब्द करने हैं। जैसे कि घ घड़ी है, उससे पहले हमने खाली स्थान बनाया, तो घ घड़ी से पहले क्या आता है, ग गमला। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है। इसी तरह से ज जग से पहले क्या आएगा वो आपने भरना है। न नल से पहले क्या आएगा, ड डमरू से पहले, ख खरगोश से पहले और झ झंडा से पहले। इसी तरह से एक मैंने आपको करके दिखाया है, तो बाकी के 5 आपने स्वयं करने हैं। ये हुए पहले के शब्द। अब हम बाद के शब्दों की बात करेंगे। क कबूतर के बाद क्या आता है, ख खरगोश, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो इसी तरह से आपने छ छतरी के बाद क्या आता है, ट टमाटर के बाद, थ थरमोश के बाद, च चम्मच के बाद और द दवात के बाद क्या आता है। इसी तरह से इसमें भी आपने 5 खुद भरने हैं। इस तरह से पहले के शब्द और 5 बाद के शब्दों को आपने अच्छे अच्छे सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी पर लिखना है। अब बच्चों, यूकेजी के क्लास की बारी है। यूकेजी के बच्चों ने 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द करने हैं, जिनमें जैसे कि मैंने सभी की पिक्चर्स बनाई हैं ताकि आपको सुविधा हो। इसी तरह से मैंने घर बनाया है, तो उसमें घर घर दिया है, खाली स्थान बनाया है और उसको भर के भी दिखाया है। इसी तरह से मैंने ज और ल में मैंने खाली स्थान बनाया था, इसको भरा ल लिखकर, तो यहाँ पर जल बना है, तो आपको देखकर पता चल जाएगा। इसी तरह से सभी पिक्चर्स मैंने बनाई हैं
जिनको देखकर आपने इनको अक्षरों को भरना है। दूसरा है 3 अक्षर वाले शब्द। इसमें आपने खाली स्थान मैंने जो बीच में बनाया है, खाली छोड़ा था, उसमें हमने ट टमाटर भर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सामने मटर बनाया है, तो मटर मटर बन गया। उसके बाद कलश, ये कलश है। उसी तरह से कमल, जैसे कि ये कमल है। इसी तरह से बाकी के आपने स्वयं भरने हैं। उसके बाद हैं 4 अक्षर वाले शब्द। यहाँ पर मैंने बनाया है अचकन, तो अचकन अचकन। उसी तरह से नभचर नभचर। और बाकी के आपने तस्वीरों की सहायता से स्वयं भरनी है। आपने इनको सुंदर सुंदर अपनी कॉपियों में पूरा करना है। फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों का कार्य है रंगों के नाम और पक्षियों के नाम। तो रंगों के नाम में आप लोगों को ये एक एक्टिविटी की तरह दिया हुआ है। रंगों के नाम में आपने कोई भी 10 रंग बनाने हैं और साथ में उनके नाम भी लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 5 रंग बनाकर दिखाए हैं। तो आपने किसी भी शेप में, मैंने यहाँ सर्कल शेप में बनाया है, आप ट्रायंगल शेप ले लो या फ्लावर में, जैसे भी आपकी शेप अच्छी लगे, आप उनमें 10 शेप्स बनाकर उसके रंगों के नाम लिखोगे। दूसरा कार्य है पक्षियों के नाम। मैंने यहाँ पर पक्षी बनाए हैं, लेकिन आपने सिर्फ 10 पक्षियों के नाम ही लिखने हैं। ये एक एक्टिविटी की तरह करना है, जिसमें आपने इनकी पिक्चर भी बनानी है। इसमें सिर्फ आपने पक्षियों के नाम लिखने हैं। और अब बारी है पेरेंट्स के टास्क की। जो माता पिता हैं उनके लिए कार्य है क से लेकर ज्ञ तक। तो माता पिता ने भी क से लेकर ज्ञ तक कार्य करना है। चलिए बच्चों, अब 3rd से लेकर 7th क्लास की बारी है। 3rd से लेकर 7th क्लास के बच्चों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने हैं। इसकी मैंने परिभाषा लिखी है, जैसे कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। जैसे कि पहला है सत्य बोलने वाला। जो सच बोलता हो उसको क्या कहा जाता है? सत्यवादी। दूसरा है पढ़ने वाला। पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? पाठक। इसी तरह तीसरा लिखा है जिसका अंत ना हो, उसको बोलते हैं अनंत। चौथा है जिसे टाला ना जा सके, वो होता है अटल। 5वां है जो कभी ना मरे, अमर। साथ पढ़ने वाला, जो हमारे साथ कक्षा में पढ़ता है, उसको बोलते हैं सहपाठी। प्रतिदिन होने वाला, जो रोज होता है, उसको बोलते हैं दैनिक। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको कहा जाता है अनपढ़। लालच करने वाला होता है लालची, और मेहनत करने वाले को बोलते हैं मेहनती। इस तरह से 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने अपनी कॉपी में सुंदर लिखाई में लिखने हैं और याद भी करने हैं। अब मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना के श्री विनय कुमार झा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने समय समय पर नोबल फाउंडेशन का साथ दिया। मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जिनका आशीर्वाद हमेशा फाउंडेशन पर बना है। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।